ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी अपनी रिटायरमेंट के बाद अल्मोड़ा रहने गए। उत्तराखंड का ये अल्मोड़ा शहर बेहद खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है और वहीं मेरा जन्म भी हुआ है। कुल मिला के उनकी ट्रिप बहुत सही हुई, पर ट्रिप के साथ साथ एक घटना भी घटी थी। हालांकि उस घटना से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, पर वो घटना बहुत ही अजीब और डरावनी थी। अपनी ट्रिप के दौरान दादाजी एक रात खाना खाकर बाहर टहलने लगे। वह वहाँ पर एक पुश्तैनी कॉटेज में रह रहे थे। उस कॉटेज से मेन रोड तक जाने के लिए एक पहाड़ी सीढ़ी थी जो काफ़ी लंबी थी और जिसे चढ़कर वो रोड पर जाया करते थे। उन दिनों एक नया नया एयरफोन चला था जिसे उन्होंने दिल्ली से ख़रीदा था। वह कान में एयरफोन लगाकर अपने पसंदीदा गाने सुन रहे थे और गाने सुनते सुनते वह बाज़ार तक पहुंच गए। बाज़ार में सभी दुकानें अब तक बंद हो चुकी थी, सिवाय एक पान की दुकान के। हैरानी की बात यह थी कि वह पान वाला रात के 1:30 बजे भी ताज़े पान बनाकर बेच रहा था। दादाजी ने सोचा क्यों न इस पान वाले से सिगरेट ले ली जाए। वह पान वाले के पास पहुँचे और सिगरेट और माचिस मांगी। पान वाले ने सिगरेट और माचिस उनकी तरफ बढ़ा दी बिना कुछ कहे ही, और वो अपनी ही धुन में पान बनाता ही जा रहा था। तभी अचानक वहाँ एक व्यक्ति आया जो काफ़ी लंबा था और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसने सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहना था जिस पर पान के लाल छींटे लगे हुए थे। उसे देखते ही पान वाले ने बिना कुछ कहे ही एक पान उस आदमी को दे दिया। तभी मेरे दादाजी ने सिगरेट पीते हुए पान वाले और उस व्यक्ति से कहा, तुम इतनी रात तक दुकान क्यों खोल कर रखते हो? इस पर उस पान वाले ने कहा कि दादाजी, ये तो मेरा रोज़ का काम है, पर आप इतनी रात को बाहर क्यों टहल रहे हो? आपको इस समय अपने घर पे होना चाहिए। तभी दादाजी ने जवाब देते हुए कहा, अरे इतना ठंडा मौसम और इतना अच्छा वातावरण छोड़ के कोई 4 दीवारियों में रहना क्यों पसंद करेगा? और यह कहते हुए उन्होंने बगल में खड़े हुए व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई साहब, सही कहा ना मैंने? पर वह व्यक्ति एक भूत की तरह दादाजी को देखता रहा। दादाजी को लगा कि शायद यह व्यक्ति कम बोलता होगा, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और सिगरेट पीते रहे। पान वाला फिर से बोला, बाबूजी सुबह आ जाना, अभी आप जाइए अपने घर पे। दादाजी ने भी हार मान ली और उस पान वाले से कहा, अच्छा ठीक है, एक पैकेट सिगरेट का दे दे। पान वाले ने एक नया पैकेट दादाजी को सिगरेट का दे दिया। दादाजी ने पैकेट खोलते हुए बोला कि पूरी 20 की 20 है ना? उसके बाद दादाजी अपने घर की तरफ मुड़े और अपने कानों में एयरफोन लगा लिया। अपनी ही धुन में चलते चलते, सिगरेट और गाने का मज़ा लेते लेते वह कॉटेज की ओर जाती हुई पहाड़ी सीढ़ियों से उतरने लगे कि अचानक उन्होंने सीढ़ियों पर बैठे एक छोटे बच्चे को देखा जो कि अपना मुंह नीचे किए हुए रो रहा था। दादाजी निडर होकर उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को सीढ़ियों पर बैठकर क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब दादाजी उस बच्चे के करीब पहुँचे और जैसे ही उन्होंने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा तो वह बच्चा एकदम से उछलकर करीबन 10 सीढ़ियाँ नीचे चला गया। दादाजी एक वक्त के लिए वहीं जाम हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पैंट की बाहीं जेब में कुछ जल रहा है, और जैसे ही उन्होंने हाथ डालकर देखा तो वो उनका सिर्फ एक वहम था। वह समझ गए थे कि यह बच्चा कोई इंसान नहीं है, पर वो भी क्या करते, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह दुर्गा माता का नाम लेते लेते वह उसके करीब पहुँचे और उसके बगल से वह चुपचाप नीचे उतर आए। मुड़कर देखा तो वह बच्चा वहाँ पर नहीं था। दादाजी तुरंत ही अपने कॉटेज में गए और ताला लगा लिया। उस वक्त रात के 2:45 बज रहे थे, पर दादाजी को नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उस बच्चे का ख्याल उनके मन में आ रहा था। तभी उन्होंने सोचा कि शायद एक और सिगरेट पीकर नींद आ जाए, पर जैसे ही उन्होंने सिगरेट पीने के लिए
सिगरेट का बॉक्स खोला तो वह देखकर चौंक गए कि सारी सिगरेट राख बन चुकी थी। घर आने से पहले उन्होंने सिगरेट की बॉक्स चेक की थी तो उसमें पूरे टोटल 20 सिगरेट थे। पर अब न जाने कैसे वो सारी की सारी सिगरेट राख में बदल चुकी थी। इन सभी घटनाओं को भुलाकर वो जैसे तैसे उस रात को सो पाए थे और अगली सुबह वह बाजार जाकर उसी पान वाले से बोले, जो अब भी अकेला बैठा पान लगा रहा था, अरे ये तूने क्या दिया है? मैंने जब देखा था तो इसमें 20 सिगरेट थी और जब घर जाके देखा तो इसमें से राख निकली। यह देखते और सुनते ही उस पान वाले के होश उड़ गए और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। जैसे तैसे करके पान वाले ने मुझसे बोला, बाबूजी मैंने तो बोला था अब घर चले जाओ, पर आप तो मान ही नहीं रहे थे। आपको मालूम है जो लंबा सा व्यक्ति आपके यहाँ रहते हुए पान खरीदने आया था, वह एक इंसान नहीं है, वह एक भूत था। उसे शायद आपका इतनी रात को यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, तो शायद आपका पीछा करने के लिए उसने ऐसा किया और आपके सिगरेट का डब्बा राख में बदल दिया। और दादाजी भड़क कर बोले, क्या बकवास है यार ये, और कौन है ये आदमी? तभी पान वाला बोला, बाबूजी मैं 5 सालों से यहाँ पर 3 बजे तक पान लगाता हूँ ताकि वह प्रेत मुझसे आकर पान लेकर के जाए। उसके बाद वह कभी नहीं आता। उसने ऐसे बच्चों की आत्माओं को बंदी बनाकर रखा है जो कम उम्र में ही मर गए थे और जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तब से वह भूत उनसे अपने काम करवाता है। दादाजी को याद आया कि उन्हें रास्ते में वह बच्चा दिखा था जिसे उन्होंने छुआ भी था। दादाजी बिना कुछ कहे वहाँ से लौट आए और जब तक वो वहाँ पर रहे वो कभी 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकले। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।